ऊना बच्चे मर्डर मामले में सीएम का बयान आया सामने। सीएम ने घटना को बताया दर्दनाक, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात। बिलासपुर में नड्डा का हुआ भव्य स्वागत, नड्डा ने किया अपने गृह जिले का दौरा, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिमला में आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर आरोप, बीजेपी पर फोन टैपिंग के लगे आरोप, कहा आपकी लोकप्रियता से घबराई बीजेपी। मंडी में बस चालक की पत्नी को मिली नौकरी, पंडो बस हादसे में चालक की हुई थी मृत्यु, बस चालक ने 38 सवारियों की बचाई थी जान। और गर्मी ने 2010 के बाद के तोड़े सारे रिकॉर्ड, आगामी दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना, 13 से 15 अप्रैल तक मौसम रहेगा खराब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत ऊना से करेंगे, जहां जिले में हुई बच्चे की दर्दनाक हत्या पर सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। सीएम ने कहा है कि घटना बहुत ही दर्दनाक है और मामले को लेकर डीजीपी को निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द ही घटना की जांच पूरी की जाए। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आगे की छानबीन भी की जा रही है, वहीं दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत ही दुखद घटना घटी है और कल मेरी प्राची के पिताजी से भी बातचीत हुई। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। और सारे मामले में मैंने डीजीपी को विशेष तौर से भेजा था। डीजीपी खुद वहां पर मौके पर भी जाकर के आए हैं। आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं। और मैं इस सारी घटना के कारण जहां जो परिस्थिति वहां पर बनी है, मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें। लेकिन जहां तक दोषी की बात है, दोषी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ करके काम करेगी, ताकि ये एक उदाहरण हो जाए आने वाले समय में कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले का अंजाम क्या हो। वहीं बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे के दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि पहले के समय में जहां पानी की किल्लत और सड़कों की बदहाली से ग्रामीण इलाकों की जनता परेशान थी, तो वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हर क्षेत्र का समान विकास हुआ है। मजहब के आधार पर देते थे, इलाके के आधार पर देते थे, अपना पराया के आधार पर देते थे। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके लिए काम करके ये जातिवाद का बंधन तोड़ दिया, ये परिवारवाद का बंधन तोड़ दिया, ये मजहबवाद का बंधन तोड़ दिया, ये इलाकावाद का बंधन तोड़ दिया, सबको साथ लेकर। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 38 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है। 38 साल बाद जिंदाबाद। उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से पहली बार किसी की सरकार थी, जो जिसकी फिर से सरकार आई है वो बीजेपी की सरकार आई है, यह पहली बार। गोवा में हम हैट्रिक बनाया है, तीसरी बार हम आए। वहां के लोगों पर विश्वास तीसरी बार जमाना, यह एक बात थी जिसको पूरा किया गया। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है, जिसके बाद इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने रोड शो किया है, जिस जनसैलाब के साथ उन्होंने रोड शो किया है, आम आदमी पार्टी के जनमानस और जनसमूह से जो जनसैलाब वहां आया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र नेतृत्व हिल उठा है और वो परेशान हो गए हैं कि इतना आम जनमानस हिमाचल प्रदेश का आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव इनका हो रहा है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है और हमारी अस्वीकारिता प्रदेश की जनता के अंदर है। तो उस एवज में केंद्रीय मंत्री जो सीधा बिना किसी मंडल को पूछे, बिना प्रदेश के जो हमारे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी
अधिकारी है उनको बिना पूछे 2-4 लोगों को दिल्ली ले जाकर अपने मंत्रालय में ज्वाइन करवा रहे हैं। उस ज्वाइनिंग से बौखलाहट साफ नजर आती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने नीतिगत फैसला लिया कि प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है, चाहे वो मोर्चे हैं प्रदेश लेवल के, उनको जो है अभी भंग कर दिया जाए। वहीं देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए युवा कांग्रेस ने युग इंडिया के बोल भाग 2 की प्रदेश में शुरुआत की है। प्रतियोगिता की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इफ्तिकार अहमद ने की। हिमाचल प्रदेश के अंदर यंग इंडिया बोल सीजन 2 की लॉन्च किया है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की सोच है कि आम युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया जाए, इसी के तहत भारतीय युवा कांग्रेस ने हमारे आदरणीय कृष्णा जी और श्रीनिवास जी के दिशा निर्देश पर हमने पूरे देश में ये प्रतियोगिता यंग इंडिया बोल कार्यक्रम लॉन्च किया और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई, मेरे साथ भी साथी हैं। हमने आज इसकी लॉन्चिंग की है। ये 3 स्टेजेस पे ये प्रतियोगिता चलेगी। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में युवा जो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद जैसे शिमला में अगर 200 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया तो यहाँ शिमला कार्यालय में एक प्रतियोगिता हर जिले लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाएगी और उसमें 5 प्रवक्ताओं का चयन होगा। और अब बात मंडी की करेंगे, जहां पंडो बस हादसे में अपने प्राणों की आहुति देकर 38 सवारियों की जान बचाने वाले एचआरटीसी चालक नंदकिशोर की धर्मपत्नी को हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर तुरंत नौकरी दे दी है। मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बाद एचआरटीसी महाप्रबंधक ने खुद मृतक के घर जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। नंदकिशोर का परिवार है, जो हमारे परिवार का सदस्य था, जिसकी 4 अप्रैल को पंडो के पास बस दुर्घटना में दुखद मौत हुई। उसका मैं संपूर्ण परिवार के साथ दुख प्रकट करने आया था और साथ ही अब इनके दुख को कैसे कम किया जाए, इसमें एचआरटीसी ने प्रयास किया है और हमने अपनी तरफ से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी है। और जो सबसे बड़ा योगदान हम इनके लिए कर पाए हैं, वो जो हमारे ड्राइवर थे नंदकिशोर, उनकी जो अब धर्म पत्नी है, उनको हमने 1 दिन में उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करके जो है वो नौकरी दी है, जिस भी पोस्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को इस महीने 12 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में वेतन नहीं मिलने से कुल्लू में एचआरटीसी के कर्मचारियों में गुस्सा फूटा है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो हमारा ये प्रदर्शन था, गेट मीटिंग थी, ये सिर्फ सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि इस महीने की तनख्वाह आज 12 तारीख हो गई और अभी तक हमको इस महीने का वेतन नहीं मिला है। सरकार की स्तर पर लगातार वार्ता की जा रही है। कभी समन्वय समिति से वार्ता होती है, कभी और संगठनों से वार्ता होती है, कभी पेंशनर से वार्ता होती है, परंतु मात्र आश्वासन मिलते हैं। और जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, कर्मचारियों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, सरकार का एक मकसद बन गया है कि उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको स्थानांतरित किया जाए। मेरा सरकार को आज के माध्यम से यही एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार जो है हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो वेतन भत्ते हैं, उनको समय पर देना सुनिश्चित करे। और प्राची मर्डर केस में जल्द आरोपी को फांसी की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद देहरा ने देहरा एसडीएम धनबीर ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि मृतका प्राची के पैतृक गांव देहरा के भीड़ की घटना है, इसलिए देहरा में भी लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है। मुझे जो गुड़िया का हम्पर में कत्ल हुआ उसके बारे में एक ज्ञापन दिया है, मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है, जिसे मैं माननीय मुख्यमंत्री के लिए भेज दूंगा। मैं भी इस जो गुड़िया का जो कत्ल किया है उसकी भर्त्सना करता हूं और चाहता हूं कि इसके कानून जो है वो इसके सख्त से सजा उसको सजा दे। यहाँ पर आज सोचे तो किसी भी बहन या किसी की भी बेटी जो है इस अनहोनी को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके लिए
जो उसने कांड किया है, मैं तो ये बोलते हैं फांसी दो, मैं बोलती हूँ फांसी नहीं देनी। ऐसे लोग, ऐसे उस दरिंदे को, जिस तरह उसने हमारी बेटी का गला रेत के हत्या की है, हम चाहते हैं कि चौराहे में खड़ा करके उसको वैसे ही उसकी गला रेत के हत्या होनी चाहिए। वहीं राजधानी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि मार्च महीने से ही सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। मैदानी इलाकों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों सूरज की तपिश आए दिन बढ़ती जा रही है। मार्च 2010 के बाद गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। जहां राजधानी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अप्रैल महीने के अंत में हल्की गर्मी में बढ़ोतरी होती थी, वहीं इस साल मार्च के मध्य में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। तो गर्मी ने 2010 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब चिलचिलाती धूप में यहां जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 13 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब बताया जा रहा है, उसके बाद मौसम में कुछ बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कहीं न कहीं लोग हल्की राहत महसूस कर सकेंगे। लेकिन अभी 2 दिन और लोगों को तपिश झेलनी पड़ सकती है। आगामी दिनों में गर्मी से राहत मिलने की यहां संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल लोगों को तपती गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी कई जिलों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इस साल मार्च में रिपोर्ट की गई। शिमला की जहां तक बात करें तो ऑल टाइम रिकॉर्ड शिमला का 22 मार्च 2010 में था 16.5, लेकिन इस साल जो है 17 मार्च 2022 में जो है टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड शिमला का है। इसी तरह से धर्मशाला में भी जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था वो 29 मार्च 2010 में था 31.6, लेकिन इस साल 33.2 29 मार्च को चला गया। तो आपको बता दें कि तपती गर्मी ने 2010 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।